फोन बंद करके बैठी है। पता नहीं मैं क्या कर रहा। मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूँ भाई साहब, क्या कर रहे हो? सॉरी, वो मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। फिर तो आप सही आदमी से टकराए। देखो, वैसे तो मैं पार्ट टाइम में पुलिस का खबरी हूँ और फुल टाइम में शराबी। जिसे आप ढूंढ रहे हो 200% मैंने उसे कहीं ना कहीं देखा है। शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। मैं ओए होए, इस शक्ल की लड़की तो किसी का दिल चुरा के ही जा सकती है। जबान संभाल के बात करिए, मेरी बीवी। साहब क्या कर रहे हो साहब? तुरंत साहब। कोई नहीं लगती है मेरी। पता नहीं मैं कि उसके पीछे पागल हो कि समझ आ गया कहाँ गई होगी। पहले क्यों नहीं आया मेरे दिमाग में। मेरी आइसक्रीम दो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? देखो, मैं प्लीज अकेले रहना चाहती हूँ। आज के लिए बहुत ड्रामा हो गया है। मैं वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहती, मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ मेरी बेबी के लिए। प्लीज गो अवे। तुम कितनी लापरवाह हो सकती हो? तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है? तुमने अपना फोन बंद करके रखा हुआ है। वहाँ जिनोबिया और तुम्हारी लैंडलेडी तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे हैं, और मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तो मुझे क्यों ढूंढ रहे? यही तो फर्क है एक मर्द और औरत में। जब हम माँ बन जाते हैं तो वही हमारा वजूद बन जाता है। जो हम खाते हैं बच्चा वही खाता है। अगर हम परेशान होते तो बच्चा भी परेशान होता है। और इस वक्त मेरी बेबी के अलावा मेरे लिए और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसे जो सोचना है वो सोचे। आई डोंट केयर। इस वक्त मैं अकेले बैठना चाहती हूँ अपनी बेबी के साथ, तो प्लीज चले जाओ। ग्रेट, बड़ी जिम्मेदार माँ हो। तुम्हें दिख भी रहा है कितना टाइम हो गया? बहुत हो गया। घर जाने का वक्त हो गया। चलो ऑटो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कितने बार मुझे छोड़ोगे राघव? लगता है रात भर सड़क पे सोने का मन बना लिया था तूने। हाँ नीनू, क्या हो गया? किधर रह गया था? इतना लेट हो गया। तू ठीक है ना? और हुआ क्या है? नौकरी छूट गई, कोई बीमारी हो गई है, कोई ऐसी तकलीफ जिसे हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा? हाँ, हुआ क्या है? सीनू, मैं माँ बनने वाली हूँ। हाय रब्बा, तूने तो कहा था तू कुंवारी है। तलाकशुदा हूँ। मैंने आपसे झूठ कहा था। नीनू, तेरे पेट में उसका बच्चा है और उसने तुझे छोड़ दिया। उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वो इस बच्चे का बाप नहीं है। मैं ये झूठ अपने साथ और नहीं रख पा रही थी, और ये ऐसा झूठ है कि आज नहीं तो कल सबको पता चल जाता। और आप दोनों तो मेरे अपने हो। अगर आप लोगों को सच नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? आप दोनों ने मेरे हर भले और बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। नाराज होना आपका हक है, पर मुझे लगा आपकी भलाई और आपके प्यार का सिला मैं झूठ के साथ नहीं दे सकती। आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या हूं, और फिर लोग आपसे सवाल करेंगे और आपको उनको जवाब देना होगा। नीनू, तू लोगों का टेंशन मत ले, अपना बारे में सोच। तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। बहुत खुश होगी ना तू? तेरा पति तेरे बच्चे को ढूंढ निकालेगा।
मरने के बाद भी सासू माँ को तंग करने में बड़ा मजा आ रहा है ना? मैं जानती थी, तेरे बारे में पहले से ही जानती थी। जब से मैंने तेरी कुंडली देखी, मुझे मालूम था कि तू एक सुंदर चेहरे के पीछे छुपा खतरा है, मायाजाल है तू। तभी तो मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरा बेवकूफ सौतेला बेटा तुझे इस घर में ले आया। और जब से तू मेरे बेटे को ब्याह कर घर आई, तब से मेरे और मेरे बेटे अरमान की कुंडली बदल गई। तू हमारे लिए शनि थी और मरने के बाद भी तू शनि है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुझे कभी बच्चा ना हो, इसलिए हर किताब से हर एक तरकीब लड़ाई, मगर तूने ऐसा होने नहीं दिया। वाह आहाना खुराना वाह, आखिरी बाजी तूने मारी थी। मगर अफसोस, अपने बच्चे का मुंह देखने से पहले तो इस दुनिया से चली गई, जिंदा नहीं बची। इतना तो मैं जानती थी, अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए तो हर कोशिश करेगी। इसीलिए मैंने तेरा एक्सीडेंट करवाया। हमेशा के लिए तुझे ऊपर भेज दिया मैंने। मार दिया तुझे। किस्सा खत्म। अफसोस, तुझे समझने में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। जितना सोचा था उससे कई ज्यादा शातिर निकली तो। पर तू चिंता मत कर, क्योंकि आखिरी दाव तेरी सासू माँ का ही होगा। जिस अंश को तू इस दुनिया में छोड़कर गई है, उस अंश को बहुत ही जल्द मैं तेरे पास भेज दूंगी, तुझसे मिलना है ऊपर। रेहान से पहले मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और उस बच्चे का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ये मेरा वादा है तुझसे। चल सीनू, ओए हो गया तेरा नाटक भरपूर, हो गया। 3 मिनट। मैंने बहुत सारी पीजी कुड़ियां देखी है, पर तेरी जैसी नहीं देखी। अरे कुड़ियां तो अपना बॉयफ्रेंड छुपाती है, पहली बार देखा किसी को अपना बच्चा छुपाते हुए। मैं यूं लोगों को पहचान जाती सूंघ के, पर तू अब तक मैंने बेवकूफ बना रही थी। नहीं थी, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा, मैं बस छिपा रही थी। उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरा यकीन कीजिए। यकीन? कैसे करूं तेरा यकीन? तूने कुछ छड्डा है यकीन के लायक? अब तक तो चुप रही, अब इसलिए बोल रही है क्योंकि तू पकड़ी गई। सारे जग नू पता लग गया है, तो चलो जी दिल्लो दी ने भी जाके बता देते, उस पे भी थोड़ी मेहरबानी कर देते हैं जी। और तू अब क्या जताना चाहती है कि तू बहुत बड़ा त्याग दे रही है? यूं घर बार छोड़ के सड़क पर रहेगी तो सब कहेंगे वाह देखो ये कुड़ी कितनी महान है? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे लगता है सही है, जो मुझे करना चाहिए। दी, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको कोई भी परेशानी हो, या कोई आपको ताने मारे, या मेरे फैसलों से आपको कोई तकलीफ पहुंचे। तो तू क्या चाहती है? पूजा करूं तेरी? यही चाहती है तू कि सब तुझे महान कहे और मुझे छुड़ैल? क्यों, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है तेरे पास? वैसे भी लोग क्या कहेंगे इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने उसूलों की बहुत पक्की हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई जल्लाद हूँ। इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? ये तो मासूम है। माँ की गई गलती की सजा मैं इस बच्चे को नहीं भुगतने दूंगी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तू यहीं रहेगी।
यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, समझी तू? जोन्नू मेरो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या सॉलिड ड्रामा करता है, क्या सॉलिड समा बांधा दिल्लोदी, एकदम डरा दिया था नहीं? बाहर से कितना डांटा, बहुत जोर से, लेकिन मन से कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है। ऐसा म्यूजिक भी लगाया सॉफ्ट सॉफ्ट, माहौल सॉफ्ट सॉफ्ट करने का वास्ते। इस चर्बी ने ना तेरी सोचने की ताकत घटा दी है। ये म्यूजिक मैंने तेरे लिए नहीं, इस बच्चे के लिए लगाया है। माँ अगर तकलीफ में हो तो उसका असर उसके होने वाले बच्चे पे होता है, और मैं इस बच्चे को और तकलीफ में नहीं देखना चाहती। उसे आराम मिले, इसलिए मैंने म्यूजिक प्ले किया है। थैंक यू। और एक बात, मैं ये आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, तेरी जिंदगी के ऐसे कोई राज अचानक मेरे सामने ऐसे आए तो इस घर में आने की सोचना भी मत, समझी? चलो सामान लेके अंदर जाओ और सो जाओ। वैसे भी 2 घंटे की एक्स्ट्रा बिजली खर्च करवा दी है तुम दोनों ने मेरी। चलो जाओ, जाके सो जाओ। आज का ये राहु काल खत्म हो गया। आज के इस शुभ काल के बाद सब शुभ शुभ ही होगा। सरोगेट के बारे में कोई जानकारी मिली तो मैं तुम्हें पैसे किस बात के दे रही हूं, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर मेरा काम नहीं हुआ ना तो जिस कूड़े से तुझे उठाकर लाई थी उसी कूड़े में जाकर फेंक दूंगी तुझे। आहाना को मारना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन उस सरोगेट को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। अगले 12 घंटे के अंदर तुम्हें यह पता लगाना होगा कि वो सरोगेट है कौन और इस वक्त वो कहाँ है। उसकी पूरी कुंडली मेरे सामने ला के रख, वरना तुझे पता है ना कि मैं शनि से भी भारी पड़ूंगी तुम सब पर। अरमान को जेल से निकालने के लिए अब मुझे कोई तरकीब निकालनी होगी। सोचो हरजीत, सोचो। तेरा सौतेला सुपुत्र इंसाफ का देवता रेहान तेरी एक बात नहीं मानेगा। तेरे कुपुत्र अरमान को बाहर निकालने के लिए अब तुम्हें कोई चाल चलनी होगी। वाह, ये तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।